हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जैन दिस सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी विज्ञान पे आधारित टॉप 20 एमसीक्यूज़ पे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। इसमें 10 एमसीक्यूज़ आपको अटेम्प्ट करने के लिए मिलेंगे। 10 में 5 डिवीज़न कर लीजिए। 5 हम आपसे ओरली कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और 5 क्वेश्चन आपके ऐसे ही होते हैं ना कि टॉपिक से निकल के अगर शाखाओं से क्वेश्चन बनते हैं तो उन पे हम कवर करेंगे। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन और फिर टोटल बातचीत करके अगर देखा जाए तो आपके अबाउट 30 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, है ना। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। या आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल लेवल का जहाँ पे जीके जीएस की आवश्यकता पड़ती है, या फिर टेट, सुपर टेट, है ना। तो जो किसी भी एग्ज़ाम में ये कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करता है, ठीक है। तो चलिए सेशन को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके पहले हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किया था, ये 11वां क्वेश्चन है। पंपदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे, बताइए। आपके सामने ऑप्शन है उत्तराखंड, केरल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पंपदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? केरल में। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब इसके विषय में थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा इसकी विशेषता और आसपास का कुछ खास। तो पंपदुम यहाँ पे हमने कुछ लाइनें ड्रॉ कर ली, है ना। तो पंपदुम के बाद में अगर बात करें तो एक महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम है मरायूर, ठीक है। क्या नाम है? कलर चेंज करते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है ना। इसका नाम क्या है? मरायूर, ठीक है। एक शहर है जो पंपदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान के आसपास है, या फिर इस शहर के आसपास पंपदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है। यह भारत के छोटे राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, ठीक है। और इसका एरिया की बात करें तो 1.32 किलोमीटर स्क्वायर ही है, बहुत कम, है ना। और इसकी एक विशेषता क्या है, बताइए। चलिए इसकी एक विशेषता ना आप सर्च करके हमको बताइएगा, ठीक है। पंपदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान पे विशेषकर कौन सा जीव पाया जाता है, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सिपाही जोला वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? उड़ीसा, केरल, त्रिपुरा, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? सिपाही जोला वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये त्रिपुरा में पाया जाता है ना। अब त्रिपुरा तो स्टेट हो गया, है ना। अगर किस लोकेशन की बात करें, कहाँ पे, तो विशेषकर ये क्वेश्चन बने तो बीसलगढ़। क्या नाम है? बीसलगढ़, ठीक है। बीसलगढ़ में ये सिपाही जोला वन्यजीव अभ्यारण्य पाया जाता है ना। अब इसकी एक विशेषता और है, अगर हम देखें तो क्या है उसको देखते हैं। यह एक क्या यह एक आर्टिफिशियल वन्यजीव अभ्यारण्य है ना। एक कृत्रिम झील है, और इसी को हम क्या सिपाही जोला वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर दें, ठीक है। हम बोले तो सरकार, ठीक है। तो ये क्या है? एक आर्टिफिशियल लेक है और आर्टिफिशियली इसको क्रिएट किया गया है, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए। अगर इसके क्षेत्रफल की बात हो तो क्षेत्रफल इसका है 18.53 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये इसकी विशेषता, दो विशेषताएं आपने जान ली। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पे 150 जो पक्षियाँ होती है ना, 150 स्पेसीज से अधिक पाई जाती है, ठीक है। यानी कि अगर पक्षियों की विविधता की बात करें, प्रजातियों की विविधता, तो यहाँ पे बहुत अधिक पाई जाती है सिपाही जोला में, ठीक है। और इसकी एक खास बात क्या, सिपाही जोला वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ साथ एक रिसर्च सेंटर भी है, ठीक है। क्या है? एक रिसर्च सेंटर भी है। तो इतनी विशेषता पर्याप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कालसेर राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में? सबसे पहले हम राष्ट्रीय उद्यानों पर आधारित कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान बड़े फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और बड़े सॉलिड नंबर हमको मिल जाते हैं अगर पता होता है तो, ठीक है। तो बताइए कालसेर राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। इसका सही जवाब है हरियाणा, ठीक है। जो कालसेर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे? हरियाणा। हरियाणा में कहाँ पे है अगर पूछे तो यमुनानगर करके डिस्ट्रिक्ट है, यमुनानगर, ठीक है। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है क्या कालसेर राष्ट्रीय उद्यान। अगर यहाँ की क्षेत्रफल के विषय में बात करें तो ये 13,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पे कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, अगर उनकी बात की जाए, ठीक है, तो वो देखेंगे हम क्या क्या पाए जाते हैं, बताइए। यहाँ पे तेंदुआ पाया जाता है, पहली बात। क्या? तेंदुआ,
ठीक है। दूसरा जीव अगर बात करें तो क्या पाया जाता है, जंगली बिल्ली, फॉरेस्ट कैट, ठीक है, फॉरेस्ट कैट। तीसरी की बात करें तो बताइए, जंगली बिल्ली के अलावा यहाँ पे भारतीय सियार भी पाया जाता है, इंडियन जैकॉल, ठीक है, इंडियन जैकॉल, ठीक है, जिसको हम गीदड़ भी बोलते हैं। और इसके बाद क्या है, चीतल, क्या, चीतल। और क्या है, सांबर यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ठीक है, कि सांभर लेक भारत में कहाँ पे है, उसकी विशेषता आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और उसका लोकेशन, ठीक है, सांभर लेक के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, भिंदवास वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है, बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है, होल्ड अ मिनट, इसको ऊपर करते हैं हम, व्हाट इज हैपनिंग है, इसको ला लेते हैं यहाँ पे, टेंशन फ्री, है ना। चलिए बताइए, भिंदवास वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो भिंदवास वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो ये है कहाँ पे, हरियाणा में, ठीक है, कहाँ पे है, हरियाणा में। तो अब इसकी विशेषता की बात करें तो हम, यह एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है जो भिंदवास है, ठीक है, और ये हरियाणा के कहाँ पे, एक है वहाँ पे झज्जर डिस्ट्रिक्ट, झज्जर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा के ये वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है। अगर एरिया की बात करें तो इसकी एरिया 411.35 यानी कि 411.35 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद मतलब इतना आप पता करें, सॉरी ये किलोमीटर स्क्वायर एरिया हमने बताया, एक्चुअल में ये हेक्टेयर में, यहाँ पे 411.35 हेक्टेयर में है, ठीक है। अब हेक्टेयर हेक्टेयर का पैमाना मैंने एक लेक्चर में कवर किया हुआ है, हेक्टेयर और डेसिमल, उसके बाद मंडा और बिस्सा, उसका सारी विशेषताएं मैंने एक सेशन में कवर किया है, वो नहीं बताऊंगा, वो जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के विषय में इतनी विशेषता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है, बताइए। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए हम केरल के बहुत सारे वन्यजीव अभयारण्य कवर कर चुके हैं, अगर पूछता है तो फिर आपसे बनना चाहिए क्वेश्चन, है ना। तो केरल में पाया जाता है वायनाड, क्योंकि वायनाड लोकेशन भी केरल में ही है, तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। अगर इसकी विशेषता के बारे में देखें तो ये वायनाड डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ पे, वायनाड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वायनाड जिला में। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 344 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है, 344 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो जीव पाए जाते हैं उनकी अगर हम बात करें तो वहाँ पे कौन कौन से जीव पाए जाते हैं उन्हें भी जान लें। इसके पहले भी हमने देखा था एक केरल के ही एक नेशनल पार्क में, है ना। तो वैसे यहाँ पे हाथी, तेंदुआ, बाघ, जंगली बिल्ली, पालतू बिल्ली, बंदर, जंगली कुत्ते, हिरण, भालू इत्यादि पाए जाते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी विशेषता, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या पाई जाती है, हाथी, ठीक है। उसके बाद क्या है, बाघ, उसके बाद क्या है, तेंदुआ, ये बड़ी कैट है, तेंदुआ, ठीक है। उसके बाद क्या पाया जाता है, जंगली बिल्ली, फॉरेस्ट कैट, फॉरेस्ट कैट। उसके बाद क्या है, फॉरेस्ट कैट के बाद फॉरेस्ट डॉग, मतलब जंगली कुत्ते, फॉरेस्ट डॉग। उसके बाद हिरण और भालू, ठीक है, हिरण और भालू, ये सारे जीव पाए जाते हैं कहाँ पे, वायनाड वन्य जीव अभयारण्य में, और ये कहाँ पे है, केरल में, ठीक है। इसकी विशेषता इतनी पर्याप्त है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, घाटी गांव वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है, बताइए। घाटी गांव वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा क्या, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो घाटी जीव वन्य अभयारण्य कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या है,
ये सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे? ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश के। ठीक है, कौन सा नाम है? घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 511 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं बताइए? चीतल है। ठीक है, क्या है? चीतल। व्हाट इज दिस? क्या है? चीतल। उसके बाद क्या है? बंदर। बंदर तो फ्रिक्वेंटली पाए जाते हैं बंदर। उसके बाद क्या है? नीलगाय। उसके बाद क्या है? लकड़बग्घा। ठीक है, तो लकड़बग्घा भी पाया जाता है कहाँ पे? घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है बताइए? सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो सीता गांव वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसकी विशेषता की बात करें तो ये धमतारी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ के। कहाँ पे? धमतारी। ठीक है, धमतारी जिले में पाया जाता है। इसकी एरिया की बात करें तो 556 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, सीता नदी वन्यजीव विहार अभ्यारण्य बहुत मतलब फ्रिक्वेंटली नहीं पूछा जाता है, बड़ा मतलब एक है, मतलब जानते रहिए आप। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का है और छत्तीसगढ़ में विशेष हम देखते नहीं हैं, कहीं क्वेश्चन बना तो छूट जाएगा। अब इसका नाम सीता नदी के नाम पर ही हुआ है। जैसे ये जो सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो छत्तीसगढ़ में एक नदी बहती है सीता नदी। ठीक है, उसके नाम पे ही हुआ है। और अगर हम बात करें, ठीक है, कि जो महानदी में ये जाके सीता नदी मिल जाती है, तो अगर क्वेश्चन बने कि सीता नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपको पता होना चाहिए किसकी? महानदी। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है आपके लिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो जंगल है ना, वो मतलब हमेशा हरे भरे होते हैं, यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे होते हैं। क्या? एवरग्रीन। ठीक है, एवरग्रीन के साथ साथ क्या है? अगर हम बात करें मध्य भारत का, तो सबसे अधिक, ठीक है, वन्य जीवों से युक्त अभ्यारण्य है। ठीक है, कौन? सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? राजस्थान, झारखंड, बिहार, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है क्या? बिहार में। जो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, उदयपुर वन्यजीव बिहार अभ्यारण्य जो है ये पश्चिमी चंपारण में है, जो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। क्या? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। ठीक है, तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में है क्या? उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, और इसकी विशेषता देखें, 8.74 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। कितने में? 8.74 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है? यहाँ पे जलीय पक्षियों की मतलब बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जलीय पक्षियों की, जलीय पक्षियों, ठीक है, यहाँ की मतलब जलीय पक्षियों की प्रजाति बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 18 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बुक्सा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो अलीपुरद्वार। ठीक है, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार। ठीक है, तो बुक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में हमने देखा क्या? पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार लोकेशन पे या फिर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो 760 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ठीक है,
और यहाँ पे कौन कौन से जीव पाए जाते हैं उनका अगर हम लिस्ट देखें तो बताइए कौन कौन से हैं। यहाँ पे पाई जाती है क्या, गौर, हाथी, बाघ, मतलब यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं बाघ, ठीक है, हाथी, ठीक है, और क्या, गौर, ठीक है। तो ये बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं बुक्सा टाइगर रिजर्व में। अलीपुरद्वार नहीं भूलिएगा, 760 किलोमीटर स्क्वायर भी नहीं भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस जिले में है? राजसमंद, बीकानेर, भीलवाड़ा, जैसलमेर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है? राजसमंद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही जवाब है। ठीक है, क्या, राजसमंद। कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान की राजसमंद लोकेशन में स्थित है। ठीक है, ये क्या है, राजसमंद एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल 578 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। 578 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है, 578 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। यहाँ भारतीय भेड़िए, तेंदुए, आलसी भालू, लकड़बग्घा, हिरण, जंगली बिल्ली, सांपर, चौसिंघा, नीलगाय आदि बहुतायत पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी संख्या बहुत अधिक है। किसकी किसकी बताइए? भारतीय तेंदुआ, भारतीय भेड़िया, आलसी भालू, लकड़बग्घा, हिरण, जंगली बिल्ली, सांभर इत्यादि। ठीक है, तो ये विशेषकर पाए जाते हैं। चलिए आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, अपना आंसर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइएगा। यह हमारे लिए हेल्पफुल होगा कि हम आपके साथ मोटिवेटली काम कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। टेक केयर, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो। बने रहिए, पढ़ते रहिए और खूब मेहनत कीजिए। टेक केयर।